नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम भक्तों में गजब का उत्साह है। कैसी है अयोध्या की छटा और कैसी राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी, दिखाते हैं आपको। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम। प्राणों का आधार बना है जय श्री राम जय श्री राम। राम भक्तों पर उत्साह भारी। सज गई अयोध्या सारी। भूमि पूजन की भव्य तैयारी। आई शुभ घड़ी, पधारेंगे अवध बिहारी। मंगल से होगी मंगल शुरुआत। अयोध्या उत्सव के रंग में रंगी है। कहीं गूंज रही है राम धुन। तो कहीं राम नाम के झंडे और पताके फहरा रहे हैं। राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। यही वजह है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ तो भक्त निराश नहीं हुए, बल्कि विश्वास के साथ और उत्साह से भर गए कि अब मंगल से होगी राम मंदिर निर्माण के मंगल कार्य की शुरुआत। दरअसल अयोध्या में भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त यानी रविवार से होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे टाला गया और अब इसकी शुरुआत 4 अगस्त यानी मंगलवार को हनुमानगढ़ी से होगी। सबसे पहले हनुमान जी के निशान की पूजा होगी, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके बाद अगले दिन होगा भव्य मंदिर के लिए भव्य भूमि पूजन, जिसमें खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भूमि पूजन और पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में अब 2 ही चीज नजर आती है, सुरक्षा में तैनात जवान और भगवान राम और उनकी भक्ति के निशान। कहीं एक ही रंग से सज्जित हो रहे अयोध्या के भवन नजर आते हैं, तो कहीं पत्थर पत्थर पर दिखता है एक ही नाम, राम, बस राम। घड़ियाँ आई हैं जिसके लिए हम लोग कई पीढ़ियों से इंतजार करते आ रहे थे। आज जो घड़ी हम सबके सन्निकट आ चुकी है और जो ये तरासे हुए जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये आस्था पत्थर नहीं है, ये भगवान श्री राम से जुड़ी हुई ये आस्थाएं हैं। ये जो शिलापट रखी हैं, ये भगवान श्री राम के, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि रोम रोम है, इनमें भगवान श्री राम रोम रोम बसते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए तैयारियां सालों से चल रही हैं, लेकिन अयोध्या पर आए सुप्रीम फैसले और फिर भूमि पूजन की तारीख तय होने के बाद इसमें और तेजी आ गई। नए मॉडल के मुताबिक राम मंदिर अब और भव्य और विशाल होगा। दुनिया के सबसे बड़े बनने वाले राम मंदिर के लिए पहली मंजिल तक के तो पूरे पत्थर भी तैयार हैं। 1 मंजिला का पत्थर तैयार हो गया है। नीचे वाला 1 मंजिला पत्थर तैयार हो गया है। जैसे ये आपका है गर्भगृह पत्थर है, ये वो उधर बिम का पत्थर रखा हुआ है, उधर छत का पत्थर रखा हुआ है, उधर आपके नींव का पत्थर रखा हुआ है, उधर पिलर रखा हुआ है, इधर पिलर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हमारा 1 मंजिला का पूरा पत्थर तैयार है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। हर ओर एक अलौकिक छटा नजर आती है। राम भक्तों का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। भूमि पूजन में अब बस कुछ घंटों की देरी है, लेकिन उससे पहले ही पूजन कीर्तन और रामधुन से मानो पूरी अयोध्या विभोर है और हर ओर बस राम नाम का शोर है। अयोध्या से विकास चंद्रा और विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो 500 साल से जो लंबा इंतजार हो रहा था, वो इंतजार कल खत्म हो जाएगा। तमाम तरीके की उसको लेकर तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं जो आने वाले हैं। आम जन की आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर अब बनने जा रहा है। कल उसकी आधारशिला रखी जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। अयोध्या से अविनाश और भोपाल से दीप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अविनाश, पहले आपसे ही समझने की कोशिश करते हैं, अयोध्या में किस तरीके की तैयारियां वहां आपको नजर आ रही हैं?
देखिए, अगर कल के भूमि पूजन की बात करें तो चूंकि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और देखा जाए तो कल खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ तकरीबन 200 वीवीआईपी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और देखा जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है कि आखिर किस तरीके से भव्य तरीके से राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। और चूंकि देखा जाए तो सैकड़ों सालों से राम भक्तों को इस दिन का इंतजार था। एक लंबा संघर्ष किया राम भक्तों ने, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद ये वो दिन आया जब इस दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। हालांकि अगर आज की बात करें तो आज भी कई विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए सपना, जिसमें अगर हम हनुमानगढ़ी की बात करें तो हनुमानगढ़ी में एक आज निशान पूजन किया गया है। हालांकि पहले कार्यक्रम ये था कि निशान पूजन के बाद जो निशान था उसको राम जन्मभूमि ले जाने की तैयारी थी, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए वो कार्यक्रम टाल दिया गया। अब जो निशान पूजन किया गया उसको वहीं हनुमानगढ़ी में रखा जाएगा। और अगर हम दूसरी तैयारियों की बात करें तो चूँकि तमाम यहाँ पर, अगर हम सरयू घाट की बात करें, राम की पैड़ी की बात करें या जो तमाम यहाँ के मठ मंदिर हैं उनकी बात करें, सबको सजाया गया है। पूरी अयोध्या इस वक्त बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। हालांकि तैयारियां अभी भी चल रही हैं। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि जो बाहर के श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में नहीं आ सकेंगे क्योंकि तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण काल है और शायद इसी लिहाज से ये सारी चीज़ें पहले से तय कर ली गई थी कि अगर आज कल के दिन भूमि पूजन होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। और ट्रस्ट ने तभी ये फैसला किया था कि बहुत सीमित संसाधन और सीमित लोग में ही इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। तो चूंकि अब सिर्फ थोड़ा वक्त बचा है क्योंकि कल तकरीबन 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, जहां पर तकरीबन 10 मिनट के पूजन अर्चन के बाद वो रामलला जाएंगे और वहां पर भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, हर कोई उत्साहित है और खासतौर पर अगर मैं अयोध्या के साधु संतों की बात करें तो उनमें एक गजब का उत्साह देखने को इस वक्त मिल रहा है। बिल्कुल अविनाश, लंबा जिस दिन का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म भी होने जा रहा है। तमाम तरीके की तैयारियां भी वहां पर की गई हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। ठीक है, दीप्ति भी हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। दीप्ति, मध्य प्रदेश की जनता कैसी नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता देश से बाहर नहीं है और राम मंदिर के लिए जो उत्साह है वो हर एक देशवासी के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में कैसा माहौल? गुंजन, 500 साल पुरानी लड़ाई है जो जब ये माना जाए कि जब राम मंदिर या राम जन्मभूमि विवाद शुरू हुआ, पूरे 500 साल पहले शुरू हुआ था, जब अयोध्या स्थान की बजाय केस में तब्दील हो गई थी। तो 500 साल की लड़ाई का आज नतीजा आया है और चूंकि राम जन्मभूमि का पूजन होना है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के लोग भी उत्साहित हैं, काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में राम जन्मभूमि पूजन को लेकर उत्साह तो है लोगों में, लेकिन नेताओं में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रही है। अब उसको लेके पूरी जो है राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने घर में जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उन्होंने जो है सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आज सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आखिर अचानक ऐसा क्या? खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है एक ट्विटर पे अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि राम जन्मभूमि या राम मंदिर बनने से वो बड़े खुश हैं और ऐसा हिंदुस्तान में ही संभव है। तो मध्य प्रदेश में इसमें कोई शक नहीं कि जनता खुश है। दो बड़े चेहरे जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, जिसमें एक उमा भारती का चेहरा था, एक जयभान सिंह पवैया का था, वो दोनों वहां पहुंच चुके हैं अयोध्या। जनता खुश है, जनता में खुशी की लहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है पूरी राम मंदिर जन्मभूमि पूजन को लेकर अच्छी खासी राजनीति गर्मा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लंबा इंतजार किया जा रहा था और इंतजार जब अब खत्म हो चुका है, कोर्ट फैसला सुना चुका है और अब जब आधारशिला रखी जा रही है तो हर किसी को खुश होना चाहिए बजाय राजनीति करने के। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर भी मिल रही है, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर प्रोफाइल अपना बदल लिया है। भगवा में कमलनाथ का ट्विटर प्रोफाइल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भगवा रंग में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कमलनाथ के ट्विटर प्रोफाइल की ये तस्वीर है, भगवा रंग में नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब राम मंदिर निर्माण को लेकर बहुत राजनीति भी हुई है और बहुत चुनाव भी लड़े गए हैं, लेकिन कुछ बदली हुई तस्वीरें अब राम मंदिर निर्माण जब होने जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी जाएगी तो कुछ देखने को मिल रही है और कुछ ऐसा ही है कमलनाथ का ये प्रोफाइल बदलना। हालांकि कमलनाथ सुंदरकांड का पाठ भी अपने बंगले पर करा रहे हैं। अब एक तरफ लगातार अभी तक कांग्रेस की ओर से तमाम बातें कही गई हैं, दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा से राम मंदिर बनाने को लेकर आगे रही है और राजनीति भी इस पर हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से ले लें या बीजेपी की ओर से ले लें। कितने चुनाव राम मंदिर निर्माण को लेकर किए गए, लेकिन अब
वो जब वक्त आया है तो सियासत भी देखने को मिल रही है और बदले बदले से मिजाज भी नेताओं के नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कमलनाथ का ट्विटर प्रोफाइल, जिसमें भगवा रंग में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। अपना ट्विटर प्रोफाइल कमलनाथ ने बदला है। दीप्ति हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, अगर इसी ट्विटर प्रोफाइल को लेकर देखें तो कमलनाथ भगवा रंग में नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ कमलनाथ अपने यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी करा रहे हैं, तो क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कांग्रेस लगातार इसको लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजी देती रही है राम मंदिर को लेकर। पिछले दिनों में हमने काफी कुछ इस तरीके की ही चीजें देखी। अब जब मंदिर का निर्माण होना है तो कमलनाथ भगवा रंग में भी नजर आ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करवा रहे हैं, क्या मायने? देखिए, मायने बहुत साफ हैं। चूंकि देश की एक बड़ी जनता, या फिर ये कहें कि जनता राम मंदिर बनने से काफ़ी खुश है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो पुरानी चीज़ें रही थी उनको कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करना चाहती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और मध्य प्रदेश के उपचुनाव का चेहरा कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद को जनता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी कांग्रेस की राजनीति राम, भगवान राम या राम मंदिर से अलग नहीं रही है। वो हमेशा चाहते थे कि राम मंदिर बने, वो हमेशा कहते थे कि भगवान राम एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव के मद्देनजर है जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, गुंजन की जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो पहले से ही जो है हनुमान भक्त रहे हैं। उन्होंने हनुमान का मंदिर भी बनवाया है, इससे पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। तो अगर इस समय हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है या सुंदरकांड हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए हो रहा है। हालांकि कांग्रेस कुछ भी तर्क दे ले, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस रंग को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस रंग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है दिग्विजय सिंह इस तरह के स्टेटमेंट दिया करते थे कि ये भगवा आतंकवाद है, आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रोफाइल जो है ट्विटर का उसी रंग में रंगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये बदलती हुई जनता को समझना है, जनता की बदलती हुई नब्ज को समझना है, और कहीं ना कहीं राजनीति को इन सब से आगे निकाल कर ले जाने की बात है। तो मध्य प्रदेश की जनता के मन में कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देना चाह रही है कि ना वो कभी राम मंदिर के खिलाफ थी, ना कभी वो राम के खिलाफ थी, और आज चूंकि मंदिर बन रहा है तो वो खुश भी हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और वो खुद जो है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड दोनों का पाठ करा रहे हैं। और मामला यहाँ तक नहीं कि कहा जा रहा है कि वो चूंकि हनुमान भक्त रहे हैं शुरू से, लेकिन पूरा का पूरा ट्विटर प्रोफाइल भगवा होना, इसका मतलब एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दीप्ति, बड़ा मैसेज देने की कोशिश है ये। साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि आज जब 4 तारीख है, कल भूमि पूजन होना है, राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, उससे पहले इस तरीके की चीजें काफी सारा एक मैसेज देने की कोशिश कार्यकर्ताओं को, आम जनता को भी नजर आ रही है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ अपने ट्वीट में कहा है। इसके अलावा कांग्रेस लगातार जो बातें राम मंदिर को लेकर कहती रही है। ठीक है दीप्ति, बने रहिए। विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। विनोद, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अविनाश से समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अविनाश, कल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा राम जन्मभूमि को कोरोना फ्री रखना है, जो कि एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो किस तरीके की तैयारियां कोरोना फ्री रखने को लेकर की गई है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो वहां पर लोग पहुंचेंगे उनका 1 मीटर दूरी पर, 1 किलोमीटर दूरी पर कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सवाल सुरक्षा का है तो निश्चित तौर पर जो कल कार्यक्रम होने वाला है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पूरी दुनिया की नज़र इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है। वैसे में अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की, तो योगी सरकार की ये कोशिश है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कसर ना छोड़ी जाए। इस लिहाज से अगर हम पूरे अयोध्या की बात करें तो भूमि पूजन के लिए तकरीबन 3500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। चूँकि यहाँ पर आमतौर पर देखा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है पूरे अयोध्या को, तो आमतौर पर PSC की कई कंपनियाँ तैनात होती हैं, लेकिन अब कंपनियों को बढ़ाया गया है और भूमि पूजन के लिए सिर्फ तकरीबन 40 PSC की कंपनियां रहेंगी, 10 CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रहेंगे, उनकी कंपनी रहेगी, साथ में RAF की कई टुकड़ियां रहेंगी। तो सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर चूंकि एक्सरसाइज बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था, और खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर जो कि प्रशांत कुमार, उनके कंधों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। लखनऊ जोन के ADG SN साबत भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लिया जा रहा है। ADG PSC BK सिंह भी यहाँ पर लगातार नजर बनाए
लगाए हुए हैं, साथ में 8 एसपी को लगाया गया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ। तो सुरक्षा को लेकर बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तकरीबन 500 सीसीटीवी कैमरों से पूरे अयोध्या में नजर रखी जा रही है। यूपी एटीएस जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है यूपी पुलिस की, यूपी एटीएस को बहुत पहले सक्रिय कर दिया गया था, क्योंकि सपना देखा जाए तो अभी 3 से 4 दिन हुआ जब ये खबर आई कि खुफिया एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया है कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कई आतंकी संगठन हैं जो हमले की फिराक में हैं। उनमें अयोध्या सबसे ऊपर था, चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो वैसे में यूपी एटीएस को तो बहुत पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। अगर हम बात करें बॉर्डर इलाकों की, तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो नेपाल का बॉर्डर है, वहां पर जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं उनके साथ साथ यूपी पुलिस ने यूपी एटीएस को सक्रिय कर दिया था। और साथ में अगर हम बात करें एलआईयू की, तो अयोध्या के आसपास जो तमाम जिले हैं, चूंकि आज से अयोध्या के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा, बाहर से आने वाले सबकी मनाही है, चूंकि इसको लेकर गाइडलाइन पहले जारी कर दी गई थी। तो सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। और जहां तक सवाल कल के कार्यक्रम को लेकर है, तो निश्चित तौर पर कोविड का प्रकोप है, तो वैसे में ट्रस्ट की ये कोशिश थी कि कम लोगों में और कम संसाधन में इस कार्यक्रम को कराया जाए। तो प्रधानमंत्री के साथ तकरीबन 200 के आसपास कुल वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। और जहां पर राम जन्मभूमि यानी कि जो परिसर है जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है भूमि पूजन का, वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए। वहां पर ये देखने को मिलेगा कि जो मेहमान वहां पर उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, यानी कि जो वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे, उनके लिए जो बैठने की व्यवस्था की गई है, उनके बीच में तकरीबन दूरी 6 फीट की रखी गई है, ताकि हर तरह के खतरे को वहां पर रोका जा सके। तो तैयारियां कर सकते हैं कि लगभग पूरी है। और चूंकि ये तैयारियां पिछले काफी समय से चल रही है, क्योंकि जब 18 जुलाई को अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री को 2 तारीखें भेजी गई थी, 3 और 5 अगस्त को, तभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी कि अगर अगस्त में कार्यक्रम होता है तो किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किस तरीके से भूमि पूजन कराया जाएगा। तो इसको लेकर ट्रस्ट और सरकार ने पहले तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब तैयारियां मुकम्मल है। सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री का कि वो यहाँ पर आए और भूमि पूजन करें। 24 घंटे का सिर्फ से कम का ही वक्त बचा है जब आधारशिला रखी जानी है। ऐसे में पूरे देश की नजरें इस वक्त अयोध्या पर ही टिकी हुई हैं और कल जो भी कुछ होगा, आम जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब वो घड़ी आएगी जब राम मंदिर बनेगा। ठीक है, अविनाश बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले आम लोगों के साथ साथ साधु संतों में किस तरीके का जश्न का माहौल है, अयोध्या में कैसे हर कोई राम नाम की गूंज में झूम रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है हनुमानगढ़ी की। कल प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी सबसे पहले पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। हालांकि उससे पहले यहाँ के साधु संतों में उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम यहाँ के साधु संत, यहाँ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और राम भजन कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत ही खास तैयारी की गई है, क्योंकि ये मौका कई 100 साल बाद आ रहा है। सैकड़ों साल पुराना राम भक्तों का ये सपना है, जो सपना अब जाकर पूरा होने वाला है। कल जब भूमि पूजन होगा और उसके बाद भूमि पूजन के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शायद यही वजह है कि इस वक्त राम और हनुमान भक्त भक्ति में डूबे हुए हैं, खुशी से नाच गा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी कर रखी है आप लोगों ने कल के लिए? देखिए, निफान पूजन के बाद में हनुमान जी महाराज को ऋषि मुनियों द्वारा जो श्राप जो बालकाल में लग गया था कि जो है आप बगैर याद दिलाए जो है आपको याद नहीं आएगा, तो वही समय जामवंत जी समुद्र जब नागना था, लंका जाना था, तो हनुमान जी को जागृत किए थे। तो उसी प्रकार से निशान का पूजन करने के बाद में हनुमान जी महाराज को पाठ करके ये जागृत किया गया कि कमन फुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लगतवे अवतारा। और सुंदरकांड का पाठ कमलनाथ ने कराया, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। इसे एक झंडे के नीचे पूरे विश्व ताजुब करता है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, हमने ये कार्यक्रम किया है, पूजा का कार्यक्रम किया है, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये हमारी भावना है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना। उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले खोले थे। वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा कि ये मंदिर बनेगा। ये राजीव गांधी जी की सोच थी, वो उनकी मन मंशा थी। और अगर आज राजीव जी हमारे बीच में होते, सबसे खुश राजीव गांधी जी होते।
आज हम सबको बड़ी खुशी है और मैं मध्य प्रदेश की ओर से ये खुशी व्यक्त करता हूँ, ये प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। सर जब से आपने हनुमान चालीसा की पढ़ने की बात की है, मैंने यही अंतर है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। क्या भारतीय जनता पार्टी का पैटेंट है धर्म पर या किसी भगवान पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी ली है? क्या ठेका लिया है धर्म का? उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या हमारी धार्मिक सोच होती है। हमारी धार्मिक सोच है, हर भारतवासी के दिल और दिमाग में धार्मिक सोच है, पर हम इससे राजनीति नहीं करते, इसको एक इवेंट नहीं बनाते। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, रामगमन पथ की योजना मैंने बनाई, शुरुआत हुई थी, गौशाला का प्रोग्राम बनाया, ये हमारी पार्टी का प्रोग्राम था। महाकाल के सुधार के लिए इतने सालों से लंबित पड़ा था, 300 करोड़ रुपए दिए, ये हमारी भावनाओं की बात थी, ये एक मीडिया इवेंट नहीं था। ये हमारी सोच है, हमारी सोच हमारी भावनाओं की सोच है और मैं यही चाहता हूँ कि हम अपने देश की संस्कृति का पालन करें, हर अपने देश की संस्कृति को अपनाएं, नई पीढ़ी अपने देश की संस्कृति को अपनाए, नई पीढ़ी जो कभी उस पटरी से हट रही है, नई पीढ़ी अपने देश का इतिहास देखे और नई पीढ़ी भी जुड़े। ये राजनीति के बाद हमें लौटने के बाद तो कमलनाथ यहाँ पर तमाम बातें कहते हुए नजर आए। हमारी धार्मिक सोच है। हालांकि कल ही दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था मुहूर्त को लेकर, काफी कुछ कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले भी कहा गया है और जब राम मंदिर निर्माण की कोई बात नहीं थी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, उससे पहले भी काफी कुछ हो चुका है। ठीक है, विनोद भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, कमलनाथ अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी धार्मिक सोच है, संस्कृति को अपनाने की बात वो कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर भगवा रंग में भी नजर आ रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ भी करा रहे हैं। तो क्या ये वाकई उनकी धार्मिक सोच है या फिर आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि कल ही राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और आज ये तमाम चीजें कहना, भगवा रंग में नजर आना, सुंदरकांड का पाठ होना, क्या मायने? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगर बात करें तो वो पहले से भी हनुमान भक्त रहे हैं और ये चर्चा उस समय भी रही थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब कांग्रेस के सामने विडंबना ये है कि इतना बड़ा उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस अगर चुप रहे तो भी सवाल खड़े होते हैं और बोले तो भी सवाल खड़े करते हैं विपक्षी नेता, यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। लेकिन हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि इस देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर हो, राम को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं, राम के अनुयायी हैं, राम के भक्त हैं, चाहे वो कमलनाथ हों या दूसरे नेता हों। कई बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने राम मंदिरों में जाके पूजा भी की है। अब सुब्रमण्य स्वामी का एक बयान कल सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी ने मंदिर का भूमि पूजन कर दिया था उसी समय। तो ये कहीं ना कहीं यही वो बात कही है जो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि राजीव गांधी की भी वही इच्छा थी कि राम मंदिर वहीं बने। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस कभी राम मंदिर की विरोधी रही है। कांग्रेस के नेता भी राम मंदिर के पक्षधर रहे, चूँकि मामला ये पूरा न्यायालय में रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को केवल इसलिए क्रेडिट चला जाता है क्योंकि उन्होंने बड़े आंदोलन खड़े किए। रही बात कमलनाथ की, तो कमलनाथ कई बार, अभी नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और राम के लिए हो या हनुमान के लिए उनकी भक्ति कई बार देखने को मिली है। हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो आज सत्ता में है वो हमेशा कांग्रेस को इस चीज़ से दरकिनार करना चाहती है। कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। बिल्कुल विनोद, ठीक है, लेकिन आज जो उन्होंने ट्विटर हैंडल पर भगवा रंग में अपनी एक तस्वीर डाली है, उसको लेकर काफ़ी कुछ अभी तक देखा भी जा चुका है, कहा भी जा चुका है। दिग्विजय सिंह तमाम सवाल उसको लेकर खड़े कर चुके हैं और यही शायद वजह होती है कि विपक्ष को और माफ कीजिएगा सरकार को ये मौका मिलता है कि तमाम सवाल को खड़े कर सके। अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अगर हनुमानगढ़ी से आज से शुरुआत हुई है, आज 4 अगस्त और कल भूमि पूजन वहां पर होना है, तमाम तरीके की तैयारियां भी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद वहां पर नजर आ रही है। कहा यह जा रहा था कि कलश वहां पर रखे जाएंगे और कलश को लेकर तमाम तैयार भी वो किए गए हैं। उसको लेकर कैसी तस्वीरें हैं अयोध्या में?
देखिए, पूजन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, चूंकि जो परिसर है राम जन्मभूमि परिसर, कल ही से वहां पर विशेष पूजन अर्चना की शुरुआत की गई थी और कल जब तक भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा तब तक वहां पर पूजा अर्चना चलेगी। इसके अलावा अगर हम पूरे अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में तमाम ऐसे मंदिर हैं, ऐसे मठ हैं जहां पर चूंकि अखंड रामायण का पाठ शुरू हो चुका है और खुद सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में दिवाली मनाएं, अखंड रामायण का पाठ किया जाए। और अगर हम राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बार बार लोगों से ये अपील की जा रही है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में जो राम भक्त हैं, जो आना चाहते हैं, वो शरीक नहीं हो पाएंगे, तो वैसे में वे अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करें, दिवाली मनाएं और अयोध्या की तरफ अपना मुख करके पुष्पांजलि अर्पित करें। क्योंकि आपको बता दें कि जब भूमि पूजन किया गया था, जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, तब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसी परिसर में भूमि पूजन किया गया था और तब चूंकि जो करोड़ों राम भक्त थे देश भर के, तब विश्व हिंदू परिषद ने उन राम भक्तों से ये अपील की थी भूमि पूजन के समय, ये बात मैं कर रहा हूँ 1989 की, तब ये अपील की गई थी कि उस वक्त आप अयोध्या की तरफ मुख करके पुष्पांजलि अर्पित करिए। तो कुछ वैसा ही एक बार फिर से एक नया प्रयोग किया है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। तो चूंकि यहाँ तैयारियां लगातार चल रही है, पूजा पाठ का कार्यक्रम भी चल रहा है और जो भारत के प्रमुख तीर्थस्थल हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, तो वहां से मिट्टी और जल मंगाने का काम भी लगातार चल रहा है। तमाम ऐसे तीर्थ हैं, तमाम ऐसी नदियां हैं जहां से मिट्टी और वहां उन नदियों का पानी यहां पर लाया जा चुका है। तमाम जो साधु संत हैं जिनको आमंत्रित किया गया था वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो पूजा पाठ का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, दूसरी तैयारियां भी चल रही हैं और चूंकि देखा जाए तो अगर यहाँ के साधु संतों की बात करें तो यहाँ के साधु संतों का बरसों से सपना रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तो बिल्कुल अविनाश, साधु संतों का सपना, आम जनता, पूरे देश का ये सपना रहा है और जो लंबा इंतजार है वो कल खत्म होने जा रहा है। ठीक है दीप्ति, अविनाश और विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका बातचीत के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।